ने बहुत सोचा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उपन्यास की कहानी असल दुनिया पर असर डालेगी। जब भी अंदर का मुख्य खलनायक घायल होता तो उसे बेवजह दिल में दर्द होता। पहले तो उसने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन बार बार सटीक मेल ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस उपन्यास में वास्तविकता को प्रभावित करने की जादुई शक्ति है। ये उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था और उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उपन्यास का अंत नजदीक था। यदि उसमें लाल बालों वाला भूत मारा गया तो क्या असल जिंदगी में भी उसकी मौत हो जाएगी? लेकिन वह यह खतरा उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने उपन्यासकार के साथ कई बार बातचीत करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन ऐसी बेतुकी बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? कई बार मना किए जाने के बाद उसे एक साहसिक निर्णय लेना पड़ा। इसीलिए उसने अपने सहायक तू लिंग को उपन्यासकार से निपटने के लिए समाज के विशेष लोगों को खोजने को कहा। तू लिंग को गुआनमिंग नाम का एक व्यक्ति मिला जिसमें एक विशेष कौशल था। उसके फेंके हुए पत्थर मुड़ सकते थे और निशाने पर सटीक रूप से लगते थे। इसीलिए उसने उसे एक ऐसी शर्त पेश की जिसे वह मना नहीं कर सकता था। आपने कहा कि आप मेरी बेटी को ढूंढ सकते हैं। हमने उसे ढूंढ लिया है। दरअसल 6 साल पहले गुआनमिंग की बेटी को मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था। अपनी बेटी को खोजने के लिए इन सालों में वह देश भर में भटका, कठिनाइयों से गुजरा। उसने अपनी अच्छी नौकरी खो दी, उसकी प्यारी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और अंत में वह बिल्कुल अकेला रह गया। उन्होंने गुआनमिंग की कमजोरी का फायदा उठाया। बदले में एक व्यक्ति को मारने के लिए मदद मांगी। जिसे मारना था वह एक उपन्यासकार था जिसका नाम कुंगवेन था। वह 30 से ज्यादा का था, फिर भी पूरे दिन घर में ही रहता था। माता पिता के सहारे जीवन जी रहा था। उसका एक अधूरा उपन्यास था जिसका नाम सीशन था। रोजाना बड़ी संख्या में प्रशंसक अपडेट का इंतजार करते थे, पर अजीब बात यह थी कि उपन्यास की कहानी इस बड़े मालिक को नुकसान पहुंचा रही थी। 3 दिन में अंतिम अध्याय आने वाला था और यह मालिक ऐसे ही मरना नहीं चाहता था। तो उसने उस उपन्यासकार को निपटाने में मदद के लिए उसे ढूंढा। पर गुआनमिंग सुनते ही, तुम एक आदमी को मारोगे? उसे लगा कि इस मालिक का विचार बिल्कुल बेतुका था। कौन सा उपन्यास हकीकत को प्रभावित करता है? पर बेटी की खबर के लिए उसे मानना पड़ा। तो वह उस कुंगवेन नाम के उपन्यासकार के पास गया। शुरू में वह बस मौका ढूंढ रहा था, पर कुछ दिनों के अवलोकन के बाद उसने पाया कि कुंगवेन भले ही बेकार लगे, पर उसका दिल अच्छा था और उसमें एक ऐसी जिद थी जो आम आदमी को समझ नहीं आती। तो उसने उससे बात शुरू की और उसे अनायास पता चला कि उपन्यास में एक छोटी लड़की उसकी अपनी बेटी जैसी थी। न केवल उम्र और शक्ल एक जैसी थी, बल्कि नाम भी शियाओ जूजी था। हालांकि इससे भी अविश्वसनीय बात यह थी कि उपन्यास में कुंगवेन का लाल झंडे वाले योद्धाओं द्वारा पीछा किए जाने का दृश्य उसके अपने पीछा खुद के द्वारा कुंगवेन का यहाँ तक पीछा करने का विवरण बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ तक कि चोट की जगह निशान बिल्कुल एक जैसे थे। ये उसे मानने पर मजबूर कर दिया और तुरंत उसके मन में एक साहसिक विचार आया। चूंकि वह बड़े बॉस मानते हैं कि उपन्यास वास्तविक दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, तो उपन्यास में छोटी लड़की शायद मेरी बेटी की तरह है। अगर लड़की की सुरक्षा की जाए तो शायद वह अपनी बेटी की वास्तविक दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। इस तरह एक अजीबोगरीब दिखने वाली कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन उपन्यास में कुंगवेन बिल्कुल बेसहारा स्थिति में था। पता चला कि उसकी बहन अचानक आई। उसे जिंदा रखने के लिए उसने खुद उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। लेकिन जब कुंगवेन ने वापस जमीन पर चढ़ने की पूरी कोशिश की तो उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी बहन को उस बूढ़े आदमी ने बेरहमी से मार डाला। इस औरत का सिर काट दो, मुझे पहाड़ पर डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं तुम्हें साबुत छोड़ूंगा। वह गुस्से से भर गया, आगे बढ़ा और सीधे उस बूढ़े आदमी की पीठ से लंबी तलवार निकाल ली। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सजा दूंगा।